तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संकरण होता क्या है, इसको कैसे ये पाया जाता है। अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें तो आपने सुना होगा, कई लोग जैसे अभी हम लोग जिक्र करते हैं हाइब्रिड खेती होती है ना। कई बार हम लोग जेब्रा का एग्जाम्पल भी लेते हैं कि जेब्रा किस तरह की प्रजाति और कैसे बनता है। ऐसे ही क्या होता है कि जब दो प्रजातियां आपस में मिलकर एक नई प्रजाति बना लेते हैं तो वो प्रक्रिया ही क्या है, पूरी संकरण। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री में सोचें कि दो प्रजातियां कैसे मिलती हैं। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो जब लगभग समान ऊर्जा यानी लगभग समान ऊर्जा और असमान आकृति के प्लस असमान आकृति के परमाणु कक्षक परस्पर मिलते हैं, यानी लगभग समान ऊर्जा, जैसे किनकी हो सकती है 2s एंड 2p, इनकी ऊर्जाएं क्या है, लगभग समान है। ठीक है ना। 3d 4s, इनकी ऊर्जाएं भी क्या है, लगभग समान है। 3s 3p 3d, इनकी ऊर्जाएं भी क्या है, लगभग समान है। ठीक है, तो लगभग समान ऊर्जा यानी इस तरह के कक्षक, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान क्यों है। अब जैसे दूसरा कोश आ गया, 2s एंड 2p की बात करें, कोश तो दूसरा आ गया, यानी पूरा n का मान तो 2 ही है, उस कोश में ही क्या है, उपकोश और कक्षक है। तो पूरे जो कोश की एनर्जी है और उपकोश जो अलग अलग हो जाते हैं उनमें, ठीक है, और कक्षक अलग अलग हो जाते हैं, तो उसकी एनर्जी में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, तो जब लगभग समान ऊर्जा और असमान आकृति, ऐसा नहीं है सारी आकृतियां असमान हो, समान भी हो सकती हैं कुछ, लेकिन असमान आकृतियां, जैसे मान लो S कक्षक और P कक्षक ने मिलकर संकरण किए, तो S और P दोनों की आकृतियां असमान है। S अकेला कभी संकरण में नहीं आता, P अकेला कभी संकरण में नहीं आता, D अकेला भी कभी संकरण में नहीं आता, दूसरी असमान आकृति चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो लगभग समान ऊर्जा व असमान आकृति के परमाणु कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के जब कक्षक बनाते हैं, उन कक्षकों को बोलते हैं संकर कक्षक। और ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो लगभग समान ऊर्जा असमान आकृति के परमाणु कक्षक मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के संकर कक्षक बनाते हैं, कुछ इस तरह के। इन सभी, जैसे मान लीजिए एक S और 3 P कक्षक मिलकर संकरण कर रहे हैं और संकृत कक्षक बना रहे हैं। अब ये sp3 संकरण जब हो गया तो 4 कक्षक यानी 3p और 1 s मिलकर बने थे, तो 4 ही बनेंगे, लेकिन अब जो कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जाएं भी समान है और आकृति भी क्या है, समान है। तो लगभग समान ऊर्जा व असमान आकृति के परमाणु कक्षक जब मिलकर समान ऊर्जा व समान आकृति के संकर कक्षक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकरण। आई बात समझ में। अब देखो आगे की चीजें हम लोग देखें कि संकरण में क्या क्या खास बातें होती है। पहले संकरण के जो गुण हैं यानी नियम है, कैसे कैसे संकरण हो सकता है और संकरण के लिए क्या क्या खास बातें हैं, पहले वो हम जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की, sp संकरण की, sp2 sp3 dsp2, है ना, sp3d dsp3 d2 sp3, बहुत से संकरण होते हैं। इन सभी की हम लोग बाद में विद एग्जाम्पल इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा इसकी समझ में आई, लगभग समान ऊर्जा असमान आकृति, यानी इस तरह से लगभग समान ऊर्जाएं आपको बताई किस तरह से होंगी, और ये जब मिलकर के बनाएंगे तो इनकी ऊर्जा भी समान है, आकृतियां भी सबकी समान है, जिसमें एक पाली बड़ी होती है, एक पाली छोटी होती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं संकरण के। तो सबसे पहले जैसे बताया लगभग समान ऊर्जा आकृति ये होनी चाहिए। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संकर कक्षक दिशात्मक गुण रखते हैं। इनके गुण होते हैं दिशात्मक, यानी निश्चित दिशा में ही अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, इसको अभी और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। दिशात्मक गुणों से क्या मतलब है, जैसे S कक्षक है, S कक्षक गोलाकार होता है,
तो क्या ये दिशात्मक है कि अदिशात्मक? अदिशात्मक। इसके लिए कोई निश्चित दिशा नहीं है कि ये यहां से भी अतिव्यापन कर सकता है किसी कक्षक से, यहां से भी कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। ये अदिशात्मक होते हैं, किसी भी तरफ से अतिव्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें पी कक्षकों की, तो पी कक्षक यहां हमारे पास होते हैं दिशात्मक, क्योंकि वो एक निश्चित दिशा से अतिव्यापन कर पाते हैं। जैसे पी कक्षक, यानी अगर पी एक्स की बात करें तो वो एक्स अक्ष पर स्थित होता है, तो वो एक्स अक्ष से ही अतिव्यापन कर पाएगा, दूसरे परमाणु के एक्स अक्ष के पी कक्षक से ही। इसी तरह से अगर पी वाई कक्षक की बात करें, तो पी वाई कक्षक मान लीजिए अब इसे अतिव्यापन करना है, तो या तो इस तरह से कोई पी वाई इसके समाक्ष पर आए, या फिर ये इस तरह से अतिव्यापन कर पाएगा। ठीक है, यानी इनकी निश्चित दिशा है, किसी भी तरफ से हम लोग अतिव्यापन नहीं करा सकते इसको। या इस तरह से अतिव्यापन करा सकते हैं क्या इसका? नहीं करा सकते। एक निश्चित, क्योंकि इनके दिशात्मक गुण होते हैं, और दिशात्मक गुण पी कक्षकों के यानी निश्चित दिशा में व्यवस्थित रहते हैं, तो ये किसी दूसरे परमाणु के कक्षक से मिलेंगे तो भी दिशात्मक तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। संकर कक्षक दिशात्मक होते हैं और एक निश्चित दिशा से ही अतिव्यापन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे आगे चल के कि कैसे करते हैं। जैसे एसपी संकरण पढ़ेंगे, sp2 sp3, इन सब के एग्जाम्पल्स देखेंगे, वहाँ आपको एक एक चीज़ नियमों सहित वापस से बताई जाएगी। अभी तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, जितने भी नियम हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और जब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एक एक, उस वक्त एक एक जो नियम है उनको वापस से अप्लाई करेंगे कि यहाँ ये वाला काम में आ रहा है और यहाँ इस तरह से नियम काम में आ रहा है। तो दूसरा अगर हम लोग देखें तो संकर कक्षक द्विपालित होते हैं, यानी इसमें दो पालियां होती हैं। दो पालियां होती है, एक पाली बड़ी होती है और दूसरी पाली छोटी होती है। बड़ी पाली में जो बड़ी वाली पाली होती है वो ही बंध बनाने में काम में आती है, एक छोटी होती है और बड़ी पाली हमेशा बंधन में काम आती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि संकर कक्षक बनाए थे, इस तरह से बनाए थे। ये सभी क्या है? संकर कक्षक हैं, जिसमें एक पाली बड़ी होती है और दूसरी पाली छोटी होती है। बड़ी पाली जो होती है, बड़ी जो लॉब है, वो ही किस में काम आती है? बंध बनाने में काम में आती है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम लोग बात करें, अर्धपूर्ण, पूर्ण रूप से भरे हुए और खाली कक्षक सभी संकरण में भाग ले सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ खाली कक्षक की संकरण में भाग लेंगे, या सिर्फ अर्धपूर्ण कक्षक की संकरण में भाग लेंगे, या फिर पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक की संकरण में भाग लेंगे। तीनों तरह के कक्षक, चाहे वो अर्धपूर्ण हो यानी आधे भरे हुए हों, या पूर्ण रूप से भरे हुए हों, या बिल्कुल खाली हों, संकरण कर सकते हैं तीनों तरह के कक्षक। तो एक हमने देखा कि संकर कक्षक दिशात्मक होते हैं, संकर कक्षक द्विपालित होते हैं, यानी एक दो पालियां होती हैं, इनमें एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटी होती है। बड़ी पाली हमेशा बंध बनाने में काम में आती है। अगला हम लोगों ने देखा अर्धपूर्ण, पूर्ण रूप से भरे हुए और खाली कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी अणु के लिए अगर संकरण निश्चित है, तो उसकी ज्यामिति और बंध कोण भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी संकरण अगर निश्चित हो जाता है तो ज्यामिति और बंध कोण निश्चित होंगे। पर्टिकुलर हर एक संकरण के लिए अलग अलग ही मान होगा ज्यामिति और बंध कोण का। यानी निश्चित प्रकार का संकरण होने पर अणु की ज्यामिति व बंध कोण निश्चित हो जाते हैं। जैसे अगर sp की बात करें हम लोग, sp संकरण की, sp संकृत कोई अणु है, उसकी ज्यामिति कैसी होगी? सरल रेखीय ही होगी, सरल रेखीय होगी, और बंध कोण 180 डिग्री का ही होगा। अब ये उन्हीं में होगा जिनमें sp संकरण होगा। इसके अलावा sp2 संकरण की बात करें, ठीक है, तो समतलीय त्रिभुजीय होती है इसकी ज्यामिति sp2 की। तो अगर sp2 संकरण होगा तो समतलीय त्रिभुजीय ज्यामिति हमें पता लग जानी चाहिए कि निश्चित प्रकार का संकरण है तो ज्यामिति निश्चित है और बंध कोण भी निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह से निश्चित संकरण निश्चित हो जाएगा तो उसके लिए ज्यामिति और बंध कोण भी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं।
एक हम लोग देखें तो बड़ा ज्यादा ही जिक्र करते हैं अपन, संकरण संकरण ये है, संकरण वो है, संकरण से वीबीटी पूरी एक्सप्लेन की जाती है ना, संकरण के बिना तो होती नहीं है, संकरण से ही वीबीटी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर हम लोग उसमें देखें तो संकरण वैसे तो एक काल्पनिक अवधारणा है ना, इसका वैसे कोई प्रैक्टिकली रूप नहीं है संकरण का, ये कक्षक पाए ही जाते हैं, इस तरह से होते हैं। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा होती है, लेकिन प्रायोगिक मानों की सत्यता की जांच कर सकती है। एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन इसके द्वारा प्रायोगिक मानों की सत्यता की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगर संकरण हमें निकालना हो, तो संकरण अगर निकालना हो तो यहां हम लोग देख सकते हैं, एक फॉर्मूला काम में लेते हैं अक्सर, संकरण इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग किसी पदार्थ के लिए, किसी अणु के लिए संकरण निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए CH4 ले लेते हैं, बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है, दुनिया बहुत ज्यादा काम में लेती है, अपन भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर CH4 की बात करें तो CH4 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अगर कार्बन का संकरण देखा जाए, यहाँ CH4 में कार्बन का संकरण देखा जाए तो कार्बन के कितने हैं सिग्मा बॉन्ड? 4, और लोन पेयर नहीं है, तो मान कितना हो गया? 4 + 0, यानी टोटल मान 4 आया, यानी एक S कक्षक और 3 P कक्षक। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम लोग बात करें CO2 की बात कर लेते हैं, है ना, या अभी और एग्जाम्पल देखें अपन, उनकी बात करें, H2O की बात करते हैं। H2O में देखते हैं संकरण कौन सा है? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन जो केंद्रीय परमाणु है उसका संकरण निकालें इस फॉर्मूले से, तो क्या आता है? ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस लोन पेयर, तो संकरण कौन सा आ जाएगा? sp3। तो इस फॉर्मूले से हम किसी पदार्थ के लिए संकरण का मान निकाल सकते हैं। तो संकरण के जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताइए, जितने नियम बताएं, वो आप सभी को याद रहने चाहिए। पहला हम लोगों ने बात की कि लगभग समान ऊर्जा और असमान आकृति के परमाणु कक्षक परस्पर मिलते हैं तो समान ऊर्जा व समान आकृति के संकर कक्षक बनते हैं। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? संकरण। संकर कक्षक दिशात्मक होते हैं, यानी निश्चित दिशा में ही बंध बनाते हैं। भाई ज्यामिति निश्चित हो जाएगी तो दिशा भी निश्चित है, तो निश्चित दिशा में ही बंध बनाते हैं। संकर कक्षक द्विपालित होते हैं, जिसमें एक पाली बड़ी और एक पाली छोटी होती है। बंध बनाने में केवल बड़ी पाली काम में आती है, छोटी पाली का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात की थी कि निश्चित प्रकार का संकरण होने पर ज्यामिति और बंध कोण निश्चित होते हैं, यानी संकरण अगर निश्चित हो जाए तो अणु की ज्यामिति निश्चित हो जाती है और बंध कोण भी निश्चित हो जाता है। एक आपको पता है कि संकरण टोटली एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? प्रायोगिक मानों की सत्यता के लिए इसका यूज करते हैं। जबकि एक काल्पनिक अवधारणा है कि ऐसा होता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली चीजों से मिलाया गया तो यह अवधारणा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है ना। तो प्रायोगिक मानों की सत्यता की जांच के इससे हम लोग कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, संकरण के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखने की, अर्धपूर्ण कक्षक, पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक और खाली कक्षक सभी संकरण में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये संकरण के कुछ नियम है। अगली क्लास में हम लोग संकरण के एग्जाम्पल्स लेंगे, पर्टिकुलर sp, sp2, sp3 संकरण है, dsp3 है, sp3d है, d2 sp3, sp3 d2 d3, सब इन सभी के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। धन्यवाद।